ज़िंदगी की इब्तिदाई इकाई का ये दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हमने बात करी थी कि खुलियात क्या हैं, इनको किसने दरियाफ्त करा, सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी किसने दरियाफ्त करी। आज के हिस्से में हम बात करेंगे कि सेल की अक़साम के बारे में। सेल को देखिए 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है तादाद की बुनियाद पर खुलियात की अक़साम करी गई है कि अगर कोई जानदार जो है उसका जिस्म एक सेल से बना है तो उसको क्या कहेंगे, और एक से ज़्यादा सेल से बना है तो क्या कहेंगे। दूसरा जो है वो मुख्तलिफ साइज़ पर मबनी खुलियात की अक़साम करी गई कि साइज़ है किसी का, जैसे ये ह्यूमन स्पर्म है, ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। ओवम जो है वो लार्जेस्ट सेल कहलाता है, ह्यूमन बॉडी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इंसानों की बात कर रही हूँ, तो साइज के बेसिस पर भी इसको डिवाइड करा गया। तीसरा जो है वो ये है कि मुख्तलिफ शक्लों पर मबनी खुलियात की अक़साम, ठीक है। शक्ल देखिए, अब जैसे इसी डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ब्लड सेल ये बाइकॉनकेव है, ठीक है। ये बोन सेल्स हैं, ये ओवम है, ये स्फेरिकल शेप में है। तो ये अलग अलग शेप शक्लों के होते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पर भी इसको तकसीम करा गया है। हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो एक फ्लो चार्ट टाइप का है, इसमें आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी कि किस तरीके से इसको डिवाइड करा गया है और उसको फिर सब डिवाइड करा गया। तो देखिए सबसे पहले जो है तादाद के बेसिस पर, जब मैंने बात करी थी तादाद के बेसिस पर, तो तादाद के बेसिस पे देखिए इसको 2 में डिवाइड करा गया। पहला तो है ये यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर को बोलते हैं या खुलवी अजसाम, ठीक है। और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर खसीर खुलवी हयातियात, ठीक। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में ये होता है कि यूनिसेलुलर में देखिए क्या होता है, इनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है, सिर्फ एक सेल होगा, ठीक है। और मल्टी सेलुलर में एक से ज़्यादा होंगे। अब एक से ज़्यादा वो 2 भी हो सकते हैं, 4, 8, 10, 15, 1 लाख, 10 लाख, मिलियन, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम साइज के बेसिस पे बात करें तो सबसे छोटा सेल जो होता है वो कहलाता है, वो एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का सेल होता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है PPLO। और सबसे बड़ा जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना। अब शेप के बेसिस पे यानी शक्लों पर, तो शक्ल, लेकिन आपके जो NCERT का जो डायग्राम है मैं उसके हिसाब से आपको बता दूंगी, क्योंकि इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके में इतना ज़्यादा नहीं है। अब देखिए तादाद की बुनियाद पर खुलियात की अक़साम के तादाद के हिसाब से जो है इसको 2 में करा गया। एक तो होता है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी यह खुलवी अजसाम, और दूसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि कसीर खुलवी हयातियात। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इनकी बॉडी जो है वो सिर्फ एक सेल से बनी होगी, जैसे कि ये देखिए डायग्राम में देख रहे हैं पैरामीशियम, इसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है। ये बैक्टीरिया का है, इसकी बॉडी में भी सिर्फ एक ही सेल है, ठीक है। तो अगर कोई जानदार एक खुलिये से बना हो तो उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है। ये इसके डायग्राम भी है, इसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या कसीर खुलवे हयातियात। इनकी बॉडी जो है एक से ज़्यादा सेल से बनी होती है। मिसाल है इंसान है, जानवर है, ये सब जो है मल्टी सेलुलर। पौधे हैं, ये भी मल्टी सेलुलर हैं। फंजाई है, ये भी मल्टी सेलुलर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मुख्तलिफ साइज पर मबनी खुलियात की अक़साम के सबसे छोटा सेल और सबसे बड़ा सेल, ठीक है। अब जैसे सबसे छोटा सेल जो है वो एक बैक्टीरिया का सेल होता है जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा या PPLO। इसकी फुल फॉर्म होती है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये इसका डायग्राम है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा और PPLO का, ठीक है। ये सबसे छोटा होता है, ये बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है और इसका सेल सबसे छोटा होता है। लेकिन यहीं पर अगर बात इंसानों की होती कि इंसानों की जैसे हमारा है कि हमारे जिस्म में सबसे छोटा सेल कौन सा है, तो जो मर्द का गैमीट होता है यानी कि स्पर्म जो होता है, ठीक है, स्पर्म, वो इंसानी जिस्म का सबसे छोटा खुलिया है, ठीक है। ये इंसानी जिस्म का सबसे छोटा खुलिया है, ठीक है। उसके बाद है सबसे बड़ा सेल। तो सबसे बड़ा सेल जो है शुतुरमुर्ग का अंडा है। ये है डायग्राम। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ा सेल होता है। लेकिन मैं बार बार आपसे बात कह रही हूँ कि आप ध्यान दीजिएगा, इम्तिहान में ये सवाल आए कि सबसे बड़ा
सेल कौन सा होगा, तो आप ये लिखेंगे कि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा है और सबसे छोटा सेल जो है वो है पीपीएलओ, ठीक है। लेकिन अगर बात इंसानों की हो तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इंसानों में मादा बेजा या अंडा जो है वो उसका सेल जो है वो सबसे इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा खुलिया है। और अगर वैसे पूछा जाए तो वैसे सबसे बड़ा जो है वो ये शुतुरमुर्ग का अंडा है और सबसे छोटा पीपीएलओ है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद है मुख्तलिफ शक्लों पर मबनी खुलियात की इकसाम के शक्लें अलग अलग हैं। हम देखिए जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, कोई ये लंबा है, कोई गोल है, कोई कैसा है, इसकी शाखें निकली हुई हैं, तो अलग अलग मुख्तलिफ शक्लें हैं। असल में जो शक्लें हैं ना ये इस बात पर इनका काम कैसा है, ठीक है, काम के हिसाब से इनकी शक्लें हैं। जैसे कि ये है तकलाकी शक्ल का, यानी कि स्पिंडल शेप, ये जो मसल सेल हैं ये स्पिंडल शेप की हैं, ठीक है। बाई कॉनकेव डिस्क यानी बाई कॉनकेव डिस्क जो है वो जो ब्लड सेल है ये बाई कॉनकेव डिस्क है, ठीक है। अब ये ब्लड सेल बाई कॉनकेव डिस्क में ये मतलब खोखला ये क्यों है, खोखला इसलिए क्योंकि इसको जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करना है और ऑक्सीजन को ये एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, इस वजह से इसका शक्ल जो है वो बाइकॉन्केव डिस्क के जैसी है। ये फैट सेल भी स्फेरिकल है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया था ये ओवम या एग सेल ये भी स्फेरिकल है, ठीक है। ये बोन सेल है, ये ब्रांच और स्फेरिकल है, ठीक है। स्पर्म का जो ये हेड है ये ओवल में आएगा, तो इसका जो ऊपर का जो सर है वो ओवल में आएगा। तो जो नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स ये हैं, नर्व सेल्स ये जो है नर्व सेल ये दिमाग में होती हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई हम गर्म चीज़ छू लेते हैं, हाथ फौरन झटके के साथ पीछे जाता है, ठीक है। तो नर्व सेल जो है वो ब्रेन से होते हुए हमारे पूरे स्किन के पार्ट तक होती हैं, तो इसीलिए ये ब्रांच इलोंगेटेड है क्योंकि इन्हें वो जो इम्पल्स है वो फौरन ब्रेन तक लेके जाना है, इस वजह से ये ब्रांच और इलोंगेटेड होती हैं, ठीक है। तो जो सेल का शेप है ना वो शेप जो है वो उसके काम के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा उसका काम होगा वैसे उसका शेप हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रोकैरियोटिक खुलियात और यूकैरियोटिक खुलियात। तो पहले हम समझते हैं प्रोकैरियोटिक खुलियात और यूकैरियोटिक खुलियात कहते किसे हैं और फिर बात करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या अलग है इनका एक दूसरे से। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं जैसे प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव का मतलब है अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, और कॉरियन का मतलब है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस यानी मरकज, तो अभी ये पूरी तरीके से बना नहीं है, इसमें वो वाले सेल्स होते हैं। और यूकैरियोटिक मतलब पूरे तरीके से डेवलप सेल बन चुका है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग प्लांट्स के अंदर जो है यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स किसके अंदर होते हैं, वो जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें ये प्रोकैरियोटिक सेल्स मौजूद होते हैं। तो देखिए क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है बहुत छोटे होते हैं, म्यूमीटर इनका साइज होता है और 1 म्यूमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, 5 to 10 म्यूमीटर इनका साइज होता है। नेक्स्ट है कि गैर वाज़े मरकज़ी इलाके को न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये डायग्राम में देख लीजिए, ठीक है, ये इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड ये फैला हुआ है, ठीक है, लेकिन कोई स्पेशल स्ट्रक्चर मतलब कोई चीज़ नहीं है जो इसको कवर करे वो, तो इस तरीके से खुला हुआ होता है, इसके चारों तरफ कोई झिल्ली भी नहीं होती है, तो इसलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये देखिए ये लिखा हुआ है न्यूक्लियोइड, इसको बोला जाता है। और यूकैरियोटिक में वाज़े मरकज़ी इलाका होता है और खुलियात में मरकज़ी झिल्ली होती है, ये न्यूक्लियस होता है इसमें, और न्यूक्लियस के चारों तरफ मरकज़ी झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चारों तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया। तीसरा ये है कि इसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा जबकि यूकैरियोटिक में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। अच्छा देखिए सेल झिल्ली की पाबंद है और सेल ऑर्गेनेल्स गायब हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में। तो इसके चारों तरफ क्या है, सेल झिल्ली की पाबंद है, यानी कि चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको कवर करे हुए, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करे इसको है, ठीक है। और इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है,
सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर कुछ भी नहीं है, ना तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना लाइसोसोम्स है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना गोल्जाई बॉडी, गोल्जाई एपरेटस है, इसमें कुछ भी नहीं है सेल ऑर्गेनेल्स में। ठीक है, सिर्फ एक राइबोसोम होता है सेल ऑर्गेनेल्स के नाम पे जो दोनों में प्रेजेंट होता है, बाकी इसमें और कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। ठीक है, इसके भी चारों तरफ देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके चारों तरफ, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, और इसमें जो है सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईआर बोला जाता है, गोल्जाई एपरेटस है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, ये सब आप आगे पढ़ेंगे, ये सब इसमें मौजूद है। ठीक है, समझ में आ गया। जानवरों का सेल और प्लांट सेल, तो जानवरों का सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है? पहला तो ये है कि प्लांट सेल में जो होता है वो सख्त सेल दीवार होती है, यानी कि सेल वॉल होगी प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी। ठीक है, दूसरा है कि जो प्लांट सेल है उसमें एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक, वैक्यूल होगा, ये देखिए ये बड़ा सा डायग्राम में देख रहे हैं, ये बड़ा सा वैक्यूल है, ये प्रेजेंट होगा। एनिमल सेल में भी वैक्यूल होगा, लेकिन वैक्यूल जो है एनिमल सेल में वो छोटा होगा, इतना बड़ा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो प्लांट सेल है उसमें एक वैक्यूल होगा। ठीक है, बड़ा सा, ये देखिए ये है वैक्यूल, ये बड़ा सा, ये जो है ये प्लांट सेल में मौजूद होगा, लेकिन एनिमल सेल में जो है वैक्यूल नहीं होगा। वैक्यूल बहुत होगा, लेकिन वैक्यूल बहुत छोटा होगा। ठीक है, ये इसको मत समझिएगा ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है। नेक्स्ट है कि प्लांट सेल का जो है वो साइज बड़ा होगा, प्लांट सेल बड़े साइज का होगा और एनिमल सेल छोटे साइज का होगा। इसका जो साइज है वो थोड़ा छोटा होगा प्लांट सेल के मुकाबले में। प्लांट सेल में प्लास्टिड मौजूद होंगे। प्लास्टिड वो एक चीज़ होती है जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट बनता है, और उसके अंदर जो है ये ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है पौधे अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, और एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं बनेगा, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होगा, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होगा। प्लांट सेल में सीलिया नहीं होगा, जैसे बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है उसी तरीके से होता है ये, इसके जो मूवमेंट होता है मतलब चलने की जो उसमें ये इसकी हेल्प करता है। और लाइसोसोम जो है प्लांट सेल में बहुत कम होंगे, और एनिमल सेल में, जानवरों के सेल में लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। से इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप बस इतना याद कर लीजिए। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ओके।